जुड़ेगा क्या? हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, हम लोग ये डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग का दो पोएम, ये रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर टैगर। ये दोनों स्मॉल पोएम्स हैं जिसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग कवर करेंगे। और आंट जेनिफर टैगर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल पोएम है, उसमें से जो क्वेश्चंस होंगे वो काफ़ी कम क्वेश्चन होंगे। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका जो आ जाता है वो रोड साइड स्टैंड है, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। और आंट जेनिफर टैगर ये जो है एड्रीन रीच का है, जो कि फेमिनिस्ट थी। और वो ये चैप्टर में ये आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फीमेल इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो रोड साइड स्टैंड में क्या है कि रोड साइड स्टैंड कहते किसको, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, बताया गया है आपको कि रोड साइड स्टैंड होता है वो एक छोटा सा स्मॉल शेड जिसको कि किसी मेन रोड के किनारे बना दिया जाता है गरीब लोगों के द्वारा, पुअर लोगों के द्वारा, ताकि वो कुछ अर्निंग कर पाए, शहरी पैसा उसके हाथ में आए जिसका वो उम्मीद करते हैं कि आ जाए। ठीक है, और वो भी अमीरों के जैसा कोई बड़ा और आलीशान और लग्जरियस घर और दुकान का मालिक बने। ठीक है, लेकिन unfortunately they don't have the money of the city money, and because of this they are very sad, they looks very sad, है ना, in the roadside stand. No one stops there, no one asks the rate of the things that they sell there. वो जो छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, वो अपने जो खेती बाड़ी में उपजाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ें अपने दुकान के सामने बेचते हैं ताकि वो कुछ अर्निंग कर पाए, लेकिन उनको वो चीज़ मिलता नहीं है। और इस कारण वो लोग काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं और वो चाहते हैं कि शहरी पैसा उनके हाथ में आवे, लेकिन आता नहीं है। इसमें से सब्जेक्टिव में हम अगर देखें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है इसमें आपका ज़्यादा नहीं है। आपका देखिए एक या दो हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद रखना है। ठीक है, पहला ये चीज़ है कि नेम ऑफ सम सच थिंग दैट द रोड साइड स्टैंड ऑफर फॉर सेल। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रोड साइड स्टैंड में बेचने के लिए बोली जाती हैं। तो ए रोड साइड स्टैंड ऑफर सम ऑफ द ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूज फॉर सेल। वो साधारण चीज़ें जो कि डेली यूज में होती हैं उनको उनके लिए ये होती हैं। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को। देखिए सोनू जी, संजीत, जो भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपका एग्ज़ाम, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल सामने है। और आज आपका कितना हो गया, आज 12 हो गया, ठीक है, 13। तो इसी 13 से आप एग्ज़ाम लिख रहे होंगे। ठीक है, तो अभी से आपको थोड़ा सिंसियर हो जाना है, एक महीना काफ़ी बढ़िया तरीक़ा से पढ़ना है। ठीक है, और कहीं भी घूमना फिरना एक्स्ट्रा आपको मतलब कि एक्टिविटी नहीं करना है पढ़ाई के अलावा। ठीक ना, ताकि आपका 1 मार्क्स का, आपका जो 1 मंथ का जो मेहनत होगा अभी का, वो आपके मार्क्स में दिखेगा। ठीक है, तो रोड साइड स्टैंड में क्या बिकती हैं, ऑर्डिनरी थिंग्स ऑफ डेली यूजेज। दे इंक्लूडेड वाइल्ड बेरीज, जिसमें शामिल क्या क्या होती है, वाइल्ड बेरीज। वाइल्ड बेरीज का मतलब है कि जो जंगल में बैर मिलता है वो बेचा जाता है। दे वेयर सोल्ड, दे सोल्ड इन वुडन क्वार्ट्स, है ना, ये चीज़ें कहाँ बेची जाती हैं, तो लकड़ी के बना हुआ बर्तन में बेचा जाता है। द क्वार्टर ऑफ द गैलन, ठीक है, गैलन भी। क्रूक्ड नेक्ड गॉड्स, मतलब क्रूक नेक मतलब होता है मुड़ी हुई कुछ, गॉड्स मतलब होता है जैसे कि आप कद्दू बोलते हैं, पंपकिन, वैसा कुछ ऐसा सब्जी जो कि जिसका गर्दन मुड़ा हुआ हो, बैंगन वगैरह। ठीक है, विथ सिल्वेरी हार्ड लम्प्स वेयर ऑल्सो ऑफर्ड फॉर सेल एट द रोड साइड स्टैंड। कुछ सब्जियां बिकती हैं, कुछ फल बिकते हैं उसके दुकान में, और ये सब बेचे जाते हैं। लकड़ी और सिल्वर का चमकदार कोई बर्तन जो कि घर में यूज होता है उसमें जनरली सामने रख देता है लोग। लेकिन होता क्या है कि जो लोग हैं, हाँ 13 से है, तो जो लोग हैं वो सामने रख देते हैं ताकि वो बिके। ठीक है, अब ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि वाई डू द रूरल पीपल मेक ए रोड साइड स्टैंड। तो आपको याद रखना है क्या क्या उसमें बेचा जाता है, कौन कौन बर्तन में बेचा जाता है। तो आपको याद रखना है कि वुडन क्वार्ट्स में वुडन के बर्तन में बेचा जाता है, सिल्वर सिल्वर के बर्तन में बेचा जाता है। सिल्वर जैसा जो चमकता है वो सब मतलब कि वो जो सब्जी होता है, अब सिल्वर जैसा ही इसलिए चमकता है ना कि उसमें क्या क्या होता है कि उसमें जो आप देखे होंगे कि वाट्स लग जाता है, जिसको कि आप भुआ जाना कहते हैं, व्हाइट कलर का जो लेयर उसमें चढ़ जाता है सब्जियों में खराब होने के बाद, उसके कारण उसको सिल्वर भी बोला गया। ठीक है, तो ये चीज़ें वो बेचने के लिए रखते हैं। अब वाई डू द रूरल पीपल मेक ए रोड साइड स्टैंड, क्यों बनाते हैं ये लोग रोड साइड स्टैंड। द रूरल पीपल मतलब ग्रामीण लोग, पीपल हु लिव इन द लिटिल हाउस बाय द रोड साइड स्टैंड हैज सेट ए स्मॉल शॉप इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस टू द अर्न सम एक्स्ट्रा मनी।
तो वो इसलिए बनाते हैं घर के सामने कि कुछ एक्स्ट्रा मनी को अर्न कर सके, जमा कर सके बाय सेलिंग वेजिटेबल, जो कि सब्जियों बेचे एंड फ्रूट्स बेच करके। दे वांट टू फील सम रियल मनी, वो चाहते हैं कि कुछ वास्तविक पैसा जो शहर में है, कैश पैसा उनके हाथ में आवे, दैट सपोर्ट द कॉमर्स ऑफ द सिटी। ये पैसा जो कि शहरी बिजनेस को बढ़ाता है, शहर के पैसे को आगे ले चलता है, शहर के पैसा को और बढ़ाता है। आप देखे होंगे बोला जाता है मनी अर्न्स मनी, पैसा पैसा कमाता है। तो ये जो पैसा है जो मतलब ये जो लोग होटल के सामने होटल के रूप दे करके इसलिए बना देते हैं छोटा छोटा दुकान, कि कुछ लोग आएंगे, कुछ पैसा मिलेगा, तो उस पैसे से हमारा कॉमर्स यानी बिजनेस आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस सोच के साथ उनको रोड साइड स्टैंड बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इधर एक क्वेश्चन है आपका, देखिए ये दोनों क्वेश्चन है जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक है कि व्हाट वाई द प्ली दैट द फोल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड। देखिए बोलता है व्हाट वाई द प्ली, प्ली मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो ये जो घर बनाया जाता है घर के सामने मतलब कि छोटा सा झोपड़ी जैसा होटल, तो वो क्यों बनाया जाता है, क्यों वो लोग बनाते हैं घर के सामने? जैसे आप देखे होंगे इनके बहुत बार आप रोड से गुजरे होंगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू सी देयर दैट द पीपल ऑफ द हाउस, ठीक है, द हाउस विच इज सिचुएटेड, है ना, alongside the road, in the front of the house there is a shed, there is a shed, एक झोपड़ी जैसा बना देता प्लास्टिक वगैरह बांस वगैरह को लकड़ी के सहारे। और आप देखेंगे कि उसमें समोसा है, कचौड़ी है, जलेबी है, ये सुबह में। फिर आप देखेंगे कि उधर वो चाय बेच रहा है, फिर उसी में थोड़ा सा सब्जी बेच रहा है। तो वो अपना एक्स्ट्रा मनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम हो जाए उनके घर में, वो थोड़ा बाहर जो दुनिया देख के आए हैं कि टाउन में बहुत बड़े बड़े दुकान होते हैं, ज़्यादा बिक्री होता है, पैसा आता है, तो उनका बढ़ता है बिजनेस। तो हम लोग अभी बिजनेस बड़े ही सोच के साथ वो दुकान देते हैं। ठीक है, तो देखिए तो क्या रिक्वेस्ट करते हैं ये गरीब लोग वहाँ, तो द मैन हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, वो लोग जो कि रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, ठीक है, वो रिक्वेस्टेड पैथेटिकली, वो बहुत ही करुणामय तरीके से, पैथेटिकली मतलब होता है बहुत ही करुणात्मक तरीके से, फॉर सम कस्टमर्स, वो क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कुछ कस्टमर से जो उधर गाड़ी चलता है। ठीक है, दे वांटेड टू अर्न मनी फ्रॉम देम, वो चाहते हैं कि कुछ कस्टमर आवे और उससे पैसा मतलब खरीदे और पैसा आवे। दे विश्ड द सिटी फॉल्क, वो चाहते हैं कि कुछ सिटी मतलब शहर के रहने वाले लोग वहाँ आवे, वुड स्टॉप देयर, वहाँ रुके। दे वांटेड देम टू बाय समथिंग, है ना, फ्रॉम देयर, वो चाहते हैं कि वो लोग जो हैं वो पैसे वाले हैं और रुक करके कुछ सब्जियां कुछ जो मैं बेच रहा हूँ वो खरीदे, ताकि उस तरीका से उनको पैसा मिल सके। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब इनका सब्जी नहीं बिकता है तो इनको लगता है कि इनका जो प्रार्थना है वो लोग नहीं सुना, भगवान नहीं सुना, इनको कोई सब्जी का दाम पूछता नहीं है। तो उन लोग का जो सोच है बचपन के जैसा वो खत्म हो जाता है। तो पोएट कहता है कि व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, वो बचपना वाला जो सोच है, दैट द पोएट रिफर्स टू, व्हाई इज इट इन वेन, कहता है कि वो बचपन का जो सपना था वो बेकार क्यों हो जाता है, वो बचपना वाला जो इनका चीज है वो बेकार क्यों पड़ जाता है, क्यों हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि द पोएट रिफर्स टू द टायरलेस लॉन्गिंग ऑफ द स्टॉल owners for some car to stop by and give them an opportunity to make some money। ये चाहता है कि वो जो स्टॉल लगाते हैं टायरलेस लोग, ठीक है, मतलब थके हारे बेकार मतलब कि बस आशा लगा के जो लोग वहाँ पर लगाते हैं, जो ऑनर होते हैं उनके, वो चाहते हैं कि कोई कार वहाँ पर रुके और कुछ मौका मिले उन लोगों को कुछ बेचने का और पैसा प्राप्त करने का। ठीक है, बट दे वेट इन वेन, दे वेट इन वेन, लेकिन वो इंतजार करते हैं वो बेकार में हो जाता है। क्यों? बिकॉज द कार्स जस्ट पास बाय विदाउट थिंकिंग ऑफ द होप। लेकिन क्या होता है कि वो जो कार चलाने वाले ड्राइवर है वहाँ वो रुकते ही नहीं है, बिना सोचे समझे आगे निकल जाते हैं। एंड लॉन्गिंग ऑफ द सैड फेसेस पीपरिंग फ्रॉम द विंडो, और वो देखते तक नहीं कि बाहर क्या बिक रहा है। इफ एट ऑल द स्टॉप्स, अगर रुक जाए, इट इज आस्क द वे टू द टेक टर्न, और अगर कोई कार रुकता भी है तो वो क्या करता है, वो सिर्फ ये पूछने के लिए रुकता है, वो सिर्फ ये पूछने के लिए रुकता है कि रास्ता आगे कहाँ से मुड़ा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये 4 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब इधर एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में आपका है कि ये जो स्टैंजा दिया हुआ द लिटिल ओल्ड हाउस, ये कौन सा है, ये स्टैंजा दिया हुआ जो मैंने पढ़ाया है आपको। ठीक है, तो ये आपका है रोड साइड स्टैंड से। व्हाट डू यू मीन बाय रोड साइड स्टैंड, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? तो ए बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, सेड आउटसाइड ए हाउस, इज ऑफ द रोड। तो याद रखेंगे ये आउटसाइड ऑफ हाउस है और इज ऑफ द रोड है, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, वाई डिड द हाउस ओनर पुट अप ए न्यू सेड, क्यों नया सेड देता है, वो नया सेड क्यों बना के रखता है? टू कीप एन आई ऑन द रिच कार, टू अर्न सम मनी, टू सी द पुलिस कार, टू बेग फॉर सम मनी। तो वो
वो नया जो शेड है वो क्यों दिया हुआ है, क्यों शेड वो नया दे देता है वहाँ, तो क्या करने के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नया शेड वो अट्रैक्ट करने के लिए देता है ताकि उसके तरफ लोग देखें, ठीक है। पॉलिश कार जो है टू कीप एन आई ऑन द रिच कार ओनर, ठीक है, ये चीज के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उधर 4 नंबर। अब ये सब देखिए क्या है कि हु आर द ग्रीडी गुड डूअर्स। अब बताइए, आपको मैंने पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि इस पोयम में ग्रीडी गुड डूअर्स किसको कहा गया, मतलब लालची लोग जो कि शिकार करते हैं, लालची होते हैं, वो कौन कौन लोग हैं, ठीक है। तो वो कौन लोग हैं, तो वो है गवर्नमेंट के लोग, सरकारी लोग, ठीक है। हु आर द पिटीफुल किन, यहाँ पर गरीब लोग किसको कहा गया है, तो देखिए पिटीफुल किन मतलब होता है गरीब लोग, ठीक है। तो इनको कहा गया है ना द पुअर रूलर फोल्क एंड फार्मर, ठीक है, इसको कहा गया पुअर लोगों को पिटीफुल किन। हु आर बीस्ट ऑफ प्रे, कौन जानवर है जो कि शिकार करते हैं आदमियों का, किसको शिकार कहा गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल को कहा गया, यानी कि सरकारी कर्मचारी को कहा गया, किसको कहा गया है, कर्मचारियों को। ये जो कर्मचारी लोग हैं जो हम लोग के लिए काम करते हैं लेकिन घूस लेते हैं, ब्राइब लेते हैं, ठीक है, करप्शन के शिकार हैं, इनको क्या चीज कहा गया है, बीस्ट ऑफ प्रे, ठीक है। व्हाट इज रोड साइड स्टैंड इन द पोएम, रोड साइड स्टैंड है क्या, तो रोड साइड स्टैंड बस स्टॉप है ये तो नहीं होगा, वेटिंग पॉइंट है ये नहीं होगा, एक शेड है, एक झोपड़ी है आउटसाइड ए रोड जो कि रोड के किनारे है, एंड ओल्ड हाउस एक पुराना घर के सामने, ठीक है। तो ये बिल्कुल आंसर होगा कि एक झोपड़ी है जो पुराना घर के सामने बनाया गया है, ठीक है। फिर है कि व्हाट डज फ्रॉस्ट पोयम डील विथ, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम है वो किस चीज को डील करता है, किस चीज के बारे में, तो याद रखेंगे मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो पोयम है, हाँ, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पोयम है वो हमेशा मानव का दुख और उसके मतलब कि बर्बादी के बारे में बताता है और गरीबी के बारे में बताता है। देखिए तो ए नंबर में है ह्यूमन ट्रेजेडी, मानव का दुख, डर और उसका सॉल्यूशन, या फिर बी में ह्यूमन मानव के बारे में, सी में नेचर के बारे में, या फिर बिल्डिंग्स के बारे में। तो इसमें आपका जो 8 नंबर है उसका ऑप्शन होगा ए, ह्यूमन ट्रेजेडी के बारे में आपको बताया जाता है, यानी मानव का जो दुख है, ट्रेजेडीज है, तकलीफ है, उनके बारे में बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें आपका है कि व्हाट डज द स्पीकर और नरेटर कॉल द थॉट ऑफ द ऑनर ऑफ द स्टैंड, ठीक है। तो जो स्पीकर है चाहे नरेटर है एक पोएम का, वो क्या कहता है उस विचार को जो जो ये रोड साइड स्टैंड बनाने वाले जो लोग ऑनर हैं वो सोचते हैं। तो इनको कहा गया ना कि वो क्या सोचते हैं, तो वो बचपना वाला सोच रखते हैं, चाइल्डिश लॉन्गिंग रखते हैं। चाइल्डिश लॉन्गिंग का मतलब क्या है कि वो बचपन वाला लॉन्गिंग रखते हैं जो कि बेकार हो जाता है, देख, ठीक है। तो बोलता है चाइल्ड लाइक लॉन्गिंग, बच्चे जैसा सोचते हैं, वेरी गुड थॉट, बहुत अच्छा सोचते हैं, वाई थॉट, बुद्धिमान वाला सोचते हैं, ये चाइल्डिश लॉन्गिंग या बचपना वाला सोच रखते हैं जो बेकार हो जाता है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में लगाना है कि चाइल्डिश लॉन्गिंग में सोचते हैं जो कि बेकार में चला जाता है क्योंकि कोई वहां गाड़ी रुकता नहीं है। अरे आपका ए एन दा ग्रामर वगैरह नहीं पूछने वाला है, वो 11th में है वो सब, ग्रामर का करवा देंगे इस सेशन में जब लास्ट होगा तो, लेकिन ग्रामर ए एन दा आपको क्या करना है, ए एन दा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। व्हाट डू द फ्लावर ऑफ सिटी इन द रोड साइड स्टैंड, फ्लावर सिटी किसको बोला गया है, तो सिटी पीपल को बोला गया, याद रखेंगे क्योंकि यही लोग हैं जो बिजनेस को बढ़ाते हैं। व्हाट इज बीइंग सोल्ड ऑन द रोड साइड स्टैंड, क्या बेचा जाता है, तो वाइल्ड बेरी बेचा जाता है, गोल्डन स्क्वैश बेला और सम अदर सिमिलर प्रोडक्ट ये बेचा जाता है, ना कि सोना चांदी कॉस्मेटिक और डीजल पेट्रोल बेचा जाता है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वाइल्ड, देखिए अगर नहीं आता है ना संजीत जी, ऐसा थोड़ी है कि 12th में पढ़ने वाला को मतलब इंग्लिश लिखना नहीं आता है, बोलो इंग्लिश से डर लगता है लिखना, ऐसा नहीं है कि ये बहुत हार्ड चीज़ है। आप प्रत्येक दिन आपको करना क्या है, इंग्लिश लिखने के लिए आपको एक टॉपिक याद करना है, उसको अपने से फिर विदाउट सीन देख के लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको कोशिश करना है, ये सब चीज़ पहले पूछते हैं, अभी हम क्या बता सकते हैं ये सब, पहले एग्जाम जब शुरू हुआ क्लास उस समय आप ये सब प्रॉब्लम बताते तो देखा जाता। खैर, विच वर्ड ऑफ द पोएम मीन्स फेडिंग, फेडिंग मतलब मुरझा जाना, इसका मतलब है विदरिंग हो जाना, क्या हो जाना, विदरिंग, याद रखेंगे विदरिंग और फेडिंग सेम चीज। हु डज हु डू सेल्फिश कार रिफर टू, सेल्फिश कार किसको कहा गया,
तो उस कार ओनर को कहा गया है, कार ओनर मतलब उस कार के मालिकों को जो वहां रुकते ही नहीं है उस स्टैंड पे, ठीक है, याद रखेंगे, कार ओनर को कहा गया है, ठीक है। अब इसमें आपका दो क्वेश्चन और डाला गया है, देखिए, व्हाट प्रोमिसेस वाज द गवर्नमेंट मेकिंग टू रीलोकेट द विलेज, विलेज को दूसरे जगह ले जाने के लिए इसमें गवर्नमेंट क्या प्रॉमिस करती है, टू गिव देम ऑल द लग्जरीज, उसको सारा आराम देंगे, मतलब गवर्नमेंट का ये प्लान है कि गरीबों को यहाँ से हटा के कोई दूसरा जगह बसा देंगे जहाँ उनको रहने का कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। टू शो दे मूवीज, उनको मूवी दिखाएंगे, है ना, ऑल नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर, जहाँ उनके सारा समस्याओं को ठीक किया जाएगा। तो याद रखेंगे इसमें जो आपका आंसर है वो सभी होगा, क्योंकि वो कहता है कि हम उनको आरामदायक जिंदगी देंगे। हालांकि ये सरकार का जो पॉलिसीज होता है वो गलत होता है, ये झूठ बोलता है सरकार, लेकिन यहाँ पर ये है कि ये बोला जा रहा है कि उनको आराम मिलेगा, उनको मूवीज दिखाए जाएंगे, मूवीज का मतलब जीवन के बारे में बताया जाएगा, फिर उनको एक ऐसा जगह रखा जाएगा जहाँ उनको कोई तकलीफ नहीं होगा। तो इसमें ऑल ऑफ दीज आपका आंसर है। व्हाट आर द सिटी पीपल कॉल्ड ग्रीडी, वाई आर द सिटी पीपल कॉल ग्रीडी, क्यों कहा गया है गरीबों को, या फिर ये जो सिटी पीपल है उनको ग्रीडी क्यों कहा गया, ये मतलब लालची क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर अपीयरेंस, क्योंकि वो दिखते हैं इसलिए दिखते हैं वैसे, मतलब ग्रीडी, बिकॉज दे डू नॉट स्टॉप एट द स्टैंड, क्योंकि वो स्टैंड पर नहीं रुकते हैं, बिकॉज ऑफ देयर बिहेवियर, उनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, अब बिकॉज ऑफ देयर सेल्फिश इंटरेस्ट, और उनका इंटरेस्ट बिल्कुल अलग है। तो आप देखिए यहाँ पे आंसर देख रहे हैं, इनका बिहेवियर बिल्कुल अलग है, वो रुकते हैं लेकिन कभी पूछते तक नहीं है कि उस प्रोडक्ट का क्या रेट है जो वो बेचने का कोशिश कर रहे हैं। तो इस पोयम में इम्पॉर्टेंट है, आपको ये बातें याद रखनी है। आप एक बार ध्यान से भी अगर इसको पढ़े होंगे और अभी मैं जो करवा रहा हूँ उसको आप देखे होंगे तो आपको ये जरूर याद होगा। ये सब याद रखेंगे। ग्रीडी गुड वर्ड्स किसको कहा गया, गवर्नमेंट पीपल को, पीटीफुल कौन किसको किसको कहा गया था, पुअर लोगों को। ये सब चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग एक और छोटा सा पोएम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है ऑन जेनिफर टाइगर। यहाँ जो जेनिफर के टाइगर हैं, ये जो जेनिफर्स के टाइगर हैं ये एड्रिन रिच का लिखा हुआ है, जो कि इंग्लिश स्पेसिफिक मतलब कि एक तरीका से फेमिनिस्ट थी, नारीवादी को उत्थान कराने के लिए, नारियों को काफ़ी मतलब कि उसके तरफ से बोलने वाली, ठीक है, और नारी को मजबूत करना, उनको समाज में एक इम्पॉर्टेंट रोल देना, है ना, और उनका एक नाम देना, उनका एक रुतबा देना, इनका काम ये काफ़ी ज़्यादा की एड्रिन रिच। इस पोयम में आन जेनिफर जो टाइगर हैं, टाइगर प्रेजेंट करते हैं ताकत को, मनोबल को, बहादुरी को जो महिलाओं के है, ठीक है। एक महिला, इस पोयम में ये भी बताया गया कि कैसे एक महिला जो है एक सुई का धागा, सुई से मतलब कुछ गूंथ रही है, कुछ बना रही है, ड्राइंग कर रही है अपने पैनल पे, एक सतह पे, लेकिन वो नहीं कर पा रही क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होता है, ठीक है। उसको तकलीफ होता है कि वो अपने पति के डर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसका पति उसको हमेशा डोमिनेट करता है, मारपीट करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उसको लगता है कि शादी के बाद मतलब हम बुरा तरीका से फंस गए हैं, उसका स्वतंत्रता छीन गया है, उसका जो पावर था, उसका जो बोलने का जो एक्टिविटी था, बोलने का बिहेवियर वो बिल्कुल चेंज हो गया है। तो ये सारी चीज़ें आन जेनिफर टाइगर इस पोयम में डिस्कस की हैं, ठीक है, कि महिलाओं को शादी के बाद पुरुष के अंदर रहना पड़ता है, जो कि वहाँ पर डोमिनेट किया जाता है, उसको उसका स्वतंत्रता छीन लिया जाता है, बोलने, है ना, शेयर करने, सारा चीज़ का अधिकार उसका खत्म हो जाता है। तो यहाँ इस पोयम में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि यहाँ पर क्या है कि एक महिला के साथ जो है, महिला के साथ टाइगरों का कंपैरिजन किया गया, तुलना किया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन आप इसमें देखेंगे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्क्राइब द टाइगर्स क्रिएटेड बाय आन जेनिफर, आन जेनिफर के टाइगर के बारे में बात करना है। तो आन जेनिफर वीव्स एंड क्रिएट्स टाइगर, ये बुनती है और बनाती है टाइगर इन द पैनल, मतलब कि सतह पे, इन एवोरी नीडल, मतलब बहुत ही भारी नीडल से, ठीक है। एवोरी मतलब होता है हाथी के दांत से, वो इसलिए बोला गया कि हाथी के दांत से नहीं बना रही है, वो टेंशन में, इसलिए सुई भी उसको डालने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हर टाइगर सिंबलाइजेज स्ट्रेंथ, उसके जो टाइगर हैं वो किस चीज़ का प्रतीक हैं, तो वो स्ट्रेंथ के हैं, ताकत के हैं, स्पीड के हैं, और स्प्लेंडर का मतलब शान के हैं। मतलब उसके जो टाइगर हैं वो बताते हैं कि वो ना डरते हैं, ना किसी से कमज़ोर हैं, ठीक है, वो फियरलेस हैं, ठीक है। लेकिन एक महिला क्या है, इसके विरुद्ध में डरती है, डरपोक है, उसको मारा पीटा जाता है तो वो डरी रहती है, ठीक है। दे जंप विथ कॉन्फिडेंस सर्टेनली, वो भाग सकते हैं, उछल सकते हैं विश्वास के साथ, ठीक है, उसमें कॉन्फिडेंस है। दे प्रोवाइड ए स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू द फ्रेल लेडी हु क्रिएटेड देम, लेकिन ये तुलना होता है इन टाइगरों का किसके साथ, उस फ्रेल ओल्ड लेडी, उस दुबली पतली बूढ़ी औरत के साथ जो उसको बनाई है। ये बताती है
कि वो तो फ्री जानवर हैं, वो फ्री रहते हैं, लेकिन हम कमज़ोर हैं और हम फिर तुलना नहीं कर सकते हैं उससे, ठीक है। जानवर फ्री हैं लेकिन मनुष्य इतना बुद्धिमान होने के बावजूद भी हम फ्री नहीं है, इस चीज़ को बताया गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चन आपका जरूरी है कि व्हाट डिफिकल्टी डज ऑन जेनिफर फेस व्हाइल मेकिंग हर टाइगर्स एंड व्हाई। किस प्रकार का परेशानी ऑन जेनिफर टाइगर फेस करती है जब वो बना रही होती टाइगर्स को, और क्यों करती है, ठीक है। तो ऑन जेनिफर इज मेकिंग हर टाइगर्स इन द पैनल, पैनल पे बना रही है। सी इज यूजिंग एबोरी नीडल, वो एक सुई का इस्तेमाल करती है। बोलने के लिए कर रही है कि वो बहुत भारी है। हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग, उसके हाथ कांप रहे हैं। थ्रू द ऊल, वो ऊन जिसके थ्रू वो बना रही है। सी फाइंड्स इट डिफिकल्ट, वो उसको काफ़ी मतलब कि डिफिकल्ट पाती है, पर मुसीबत का सामना करना पड़ता है उसको बनाते हुए। टू पुल इवन द एबोरी नीडल, ठीक है, इवन द एबोरी नीडल, वो उसको देखती है कि सुई तो हल्का है लेकिन खींचने में हाथी के दांत जैसा भारी हो गया है। तो ये क्यों है, तो ओनली बिकॉज ऑफ द मेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ ऑन जेनिफर, ठीक है। द द रीजन इज ऑब्वियस, रीजन बिल्कुल सेम है। द वेट ऑफ अनहैप्पी एंड अनफॉर्चुनेट एक्सपीरियंसेस ऑफ हर मैरिज सीट्स हेवीली अपॉन हर हैंड्स। और कहता है कि ये इसको शादी करने का जो एक्सपीरियंस था ये पहले से नहीं था, शादी के बाद इसको दिले दिमाग में बैठ गया है डर, और इसी का ये परिणाम है, ठीक है। अब देखिए ये कहती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ आर ऑन जेनिफर टाइगर, टाइगर डिफरेंट फ्रॉम हर, ऑन जेनिफर का टाइगर उसे अलग कैसे है। तो ऑन जेनिफर डरपोक है, वो डरती है, मारपीट का डर रहता है उसको, वो फ्री महसूस नहीं करती है, उसको गुलामों महसूस होता है, जबकि टाइगर्स फ्री हैं, ठीक है। ऑन जेनिफर टाइगर्स आर पिक्चर ऑफ स्ट्रेंथ, इसके जो पिक्चर हैं टाइगर्स के वो ताकत के हैं, सुंदरता के हैं और विश्वास के हैं। दे सीम टू बी जंपिंग, वो नजर आते हैं वे उछलते कूदते अक्रॉस द स्क्रीन, सतह पे। दे पेस, वो दौड़ते हैं, इन स्लिक चिवैल्रिक सर्टेनिटी, बिल्कुल विश्वास के साथ। दे आर कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रेसिव, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, विश्वासी हैं और काफ़ी प्रभावशाली हैं। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर ऑन जेनिफर इज वीक, ऑन जेनिफर कमजोर है, डिप्रेस्ड उदास है, एंड टेरिफाइड डरी हुई है, एक डरी हुई पर्सन है। सी इज स्टिल इन द ग्रिप ऑफ दोज ऑर्डियल्स, अभी भी उस ग्रिप में, उस फंदा में फंसी हुई है। ऑफ दोज ऑर्डियल्स, उस पहचान में, उस मतलब कि एक चिन्ह है पहचान में। एंड टेरर्स, उस डर में। दैट शी फेस, जो कि वो फेस करती है। एंड सफर्ड, और झेलती है। ड्यूरिंग हर मैरिड लाइफ, कब, अपने मैरिड लाइफ के दौरान, अपने वैवाहिक जीवन के दौरान जब वो फेस किए उसको सोचती है। हर फिंगर्स, उसके जो फिंगर्स हैं, आर सो टेरिफाइड, काफ़ी डरे हुए हैं। दैट दे फाइंड इट हार्ड टू पुल, और उसी कारण आज वो खींच नहीं पा रही है, किसको, वो खींच नहीं पा रही उस सुई को जो कि इतना हल्का है। इवन द एवरी नीडल, जबकि वो काफ़ी हल्का है ना। द अनप्लीजेंट एंड बिटर एक्सपीरियंसेस, और ये जो असुहावना यानी बेकार और कर्कश उनका जो अनुभव रहा है ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसका शादीशुदा जिंदगी का, हैवी ऑन हर, ठीक है, और ये इसके दिल दिमाग में बैठ गया है, ठीक है। तो यही आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट हमको लगा इसलिए मैंने ये सब बताया, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें आपका जो आता है, देखते हैं एक और होगा तो, हाँ इसको आप देख लीजिए, ये ठीक है। कि व्हाट विल हैपन टू ऑन जेनिफर टाइगर व्हेन शी इज डेड, जब वो मर जाएगी तो इसके टाइगर्स का क्या होगा, ठीक है। तो ऑन जेनिफर टाइगर विल सर्वाइव इवन आफ्टर शी इज डेड, कहता है कि वो उसके मरने के बाद भी उसके टाइगर जिंदा रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कला कभी नहीं मरता, ठीक है। सी हैज क्रिएटेड द टाइगर इन द पैनल आर मेड ऑफ वूल, ये लकड़ी पर बने हुए जो पैनल जो ऊन से बनाई है। दीज ऑब्जेक्ट आर आर्ट आर इमोर्टल, ये बताता है कि ये जो चीजें हैं वो आर्ट है, आर्ट मतलब कला, जो कि क्या है, इमोर्टल है, ये कभी नहीं मरता। दे विल कंटिन्यू प्रेंचिंग, वो हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, प्राउडली, गर्व से, और फियरलेसली, बिना डर के। टू एक्सप्रेस हर डिजायर फॉर फ्रीडम सी हैड क्रिएटेड द चिवैल्रिक टाइगर्स, वो अपने स्वतंत्रता को दिखाने के लिए इन टाइगरों का फोटो बनाई है। हु विल सर्वाइव, जो कि सर्वाइव करेगा, जीवित रहेगा, लॉन्ग आफ्टर हर डेथ, उसके मरने के बाद। बट हर ऑन लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम विल रिमेन अनफुलफिल्ड, लेकिन उसका जो खुद का सोच है वो कभी नहीं रहेगा, वो स्वतंत्र नहीं रह पाएगी, वो मर भी जाएगी फिर भी उसके हाथ में वो जो वेडिंग बैंड है, अंगूठी है, वो रहेगा, मरने के बाद भी ये
अपने वैवाहिक जिंदगी से अलग नहीं हो पाएगी। तो मरने के बाद भी ये कैसी रहेगी? क्या बात है सोनू? मरने के बाद भी जो आंट जेनिफर है, ये उनके उंगली में जो रिंग है वो मरने के बाद भी रहेगा। सारे संस्कार करने के बाद वो धरती से जाएगी, लेकिन ये टाइगर हमेशा फ्री रहेंगे। इस पोयम में यही बताया गया है कि कैसे इनका इनडायरेक्टली कंपैरिजन टाइगर से किया गया है। टाइगर जहाँ स्वतंत्र हैं, बहादुर हैं, वहीं दूसरी तरफ ये डरी हुई महसूस करती है। जब ये इस टाइगर का फोटो बना रही थी, उसी समय बनाते बनाते उस टाइगर का तुलना अपने से करना शुरू कर देती है, ठीक है, जहाँ वो इन चीज़ों को बताती है। ठीक है, तो ये पाती है कि टाइगर्स जो ये मर जाएगी, लेकिन ये उसी निशान के साथ मर जाएगी कि ये शादीशुदा थी, जबकि ये टाइगर हैं वो हमेशा। नहीं नहीं, प्री बोर्ड ये सब नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, सब ध्यान नहीं देना, आप तैयारी करो। ठीक है, आपका जनवरी लास्ट तक एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए ये आपका पैसेज दिया हुआ है, आप पहला आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू आंट जेनिफर टाइगर डू ऑन द स्क्रीन? क्या कर रहे हैं उनके आंट जेनिफर टाइगर, है ना? तो वे भाग रहे हैं, वो गा रहे हैं कि वो फ्रेंच कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा फ्रेंच कर रहे हैं, मतलब उछल कूद कर रहे हैं। ठीक है, थॉट द एक्सप्रेशन थ्रू द एक्सप्रेशन ब्राइट टोपाज जेनिजेंस द पोएट रिफर्स टू। ठीक है, बोलता है ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, मतलब टोपाज एक पत्थर का नाम है, पुखराज उसके जैसे ब्राइट मतलब चमकने वाले ये जो जंगल के निवासी हैं, वो किन को बोला गया है? टाइगर्स को बोला गया। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड स्लिक मीन? स्लिक मतलब फिसल के दौड़ना, इसका मतलब क्या है? तो स्मूथली दौड़ना। ठीक है, याद रखेंगे। फिर एक यहाँ पर 4 लाइन दिया हुआ, इससे क्वेश्चन है, ये सब पढ़ाया हुआ है, आपको सिर्फ याद रखना है। आंट जेनिफर फिंगर फ्लोटिंग थ्रू, जो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो क्या है कि उसके जो हाथ है वो कांप रहे हैं उसको बनाते हुए। ठीक है, और उसके जो एबोरी नीडल है, मतलब जो सुई है, वो हाथी के दांत के जैसा वजनदार लग रहा है। ठीक है, तो क्यों लग रहा है? अच्छा, ठीक है, तो देखिए हम बता दे रहे हैं, पूछते हैं। तो आंट जेनिफर के टाइगर हैं वो क्या हो रहे हैं कि जो वो बना रही है, तो क्या लग रहा है उसको? मतलब कि खींचने में उसके हाथ कांप रहे हैं, आंट जेनिफर के जो हैंड है वो कांप रहे हैं। ठीक है, और वो जो सुई है वो क्या करती है? वो सुई जो है वो खींचने में उसको क्या लग रहा है? हार्ड लग रहा है। ठीक है, द मेसी वेट, क्यों हार्ड लग रहा है? क्योंकि उसके जो उंगली में जो मेसी वेट, जो असल वेट है, जो असल जो वजन है, अब अंकल का वेडिंग बैंड का है, जो अंकल उसको अंगूठी पहनाए उसका है। ठीक है, जो कि पड़ा हुआ है, सीट हैबिली, मतलब भारी रूप से पड़ा हुआ है, अपॉन आंट जेनिफर हैंड, आंट जेनिफर के हाथ में। मतलब ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो रिंग है ये पहना दिया जाता है, तो विदेशों में क्या होता है कि इस रिंग का ही पहचान है कि वो शादीशुदा है। ठीक है, भारत में वो है अलग अलग आभूषण, फिर यहाँ पर वल्मेनियन सिंदूर वगैरह लगाया जाता है, तो वो पहचान है। लेकिन वहाँ है कि ये रिंग जो है यही बता देता है कि सी इज मैरिड, है ना? तो देखिए यहाँ बताइए, आंट जेनिफर टाइगर्स वेयर, आंट जेनिफर फिंगर्स वेयर, जिसकी उंगली है ब्लैंक है, थ्रू हर ऊल द पोएम। ठीक है, इन द पोएम, तो क्या होगा यहाँ पे? कौन सा वर्ड आएगा कि उसके जो फिंगर हैं वो कुकिंग कर रहे हैं, वो फ्लटरिंग कर रहे हैं, कि प्लेइंग प्लेइंग कर रहे हैं, कि स्लीपिंग कर रहे हैं? आप लोग ऑप्शन बताते जाएंगे, हमसे नहीं सभी से पूछ रहे हैं, बताते जाइए क्या होगा इसका ऑप्शन। उसके फिंगर्स क्या कर रहे हैं? कुकिंग कर रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं, कि स्लीपिंग कर रहे हैं? ऑप्शन, हाँ क्या होगा? फ्लटरिंग। चलिए नेक्स्ट, वाई इज सी फाइंडिंग द एबोरी नीडल हार्ड टू पुल? क्यों पोएट है वो पाती है कि जो सुई है वो हार्ड है खींचने में? बिकॉज ऑफ फ्लटरिंग फिंगर्स, क्योंकि उसके उंगली कांप रहे हैं, बिकॉज ऑफ ट्रेम्बलिंग हैंड, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे हैं, बिकॉज ऑफ हर फियर, उसके डर से, या बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ मैरिज रिंग, क्योंकि उसका जो रिंग है वो भारी पड़ा है उसके उंगली में? चारों में कौन सा ऑप्शन होगा आपका? और लोग भी जवाब देंगे। संजीत, सोनू, धर्मेंद्र, मन्नत, कौन होगा? ठीक है, ऑप्शन आप सही बता रहे हैं, कौन सा ऑप्शन होगा? डी।
ठीक है, सब लोग जवाब देंगे फटाफट। फिर है कि whom is Aunt Jennifer afraid on the stranger, ठीक है, of in this stranger, whom is Aunt Jennifer afraid, किससे वो डरती है? माँ से, हस्बैंड मतलब पति से, फादर से पति से, माँ से, या ससुर से फादर इन लॉ, किससे? ऑप्शन फटाफट बताइए। धर्मेंद्र जी बोल रहे ए हस्बैंड से, मन्नत ए, ओके बहुत बढ़िया। क्या होगा यहाँ इस पोयम में? इन दिस पोयम आंट जेनिफर इज अफ्रेड फ्रॉम हर, है ना, ऑफ हर हस्बैंड, किससे? अपने हस्बैंड से डरती है, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंट आंट इज डेड, जब वो चाची मर जाएगी, ठीक है, हर टेरिफाइड विंड लाई, उसके जो कांपने वाले उंगली हैं वो पड़े रहेंगे, शांत हो जाएंगे, ठीक है, वैसे ही पड़ जाएंगे। स्टिल रिंग, अभी भी रिंग उसके हाथ में रहेगा, एक चिन्ह के साथ, ऑडियल के साथ, सी वाज मास्टर्ड बाय, जिसे वो कंट्रोल होती थी। द टाइगर इन द पैनल, लेकिन वो टाइगर जो बनाई है, दैट सीमेट जो बनाई है, विल गो ऑन प्रेंचिंग, वो उछल कूद करते रहेंगे, प्राउड गर्व से, और अनअफ्रेड बिना डर के, ठीक है। तो वो कहता है कि व्हाट आर द ऑडियल्स, वो क्या पहचान है? आंट जेनिफर इज सराउंडेड बाय, जिससे आंट जेनिफर बंधी हुई, कौन सा पहचान है? तो एनिमल पहचान है कि हैवी क्राउड, भीड़ भाड़ पहचान है कि पुराने लोग पहचान है कि हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ, कि जो काफी ज्यादा मैरिड लाइफ है उनके जीवन में, उसके कारण, जिम्मेदारी के कारण वो परेशान है। तो कौन सी ऑप्शन होगा इसमें? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी, डी बिल्कुल सही, वाह। नेक्स्ट, द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड मीन्स, वो टाइगर जो बनाई है इसका मतलब क्या है? टाइगर सी सेंट टू द जू, जो चिड़ियाघर में भेजी है। द टाइगर एम्ब्रॉयडर्ड बाय जेनिफर, जो जेनिफर के द्वारा बनाई वो टाइगर। द टाइगर दैट डू ट्रिक्स, जो ट्रिक्स से बनाई। द टाइगर दैट किल्ड हर हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड को मार दिया। तो ये पैनल पर जो बनाई है इसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब क्या होगा बताइए? वो टाइगर जो जू में भेजी है, वो टाइगर जो खुद बनाई है पैनल पे, वो टाइगर जो कि ट्रिक्स के साथ बनाई है, और वो जो टाइगर जो उसको हस्बैंड को मार दिया, इसका ऑप्शन क्या होगा? वाह, पहले ही आंसर दे दिया, ठीक, बहुत बढ़िया, बी आंसर। अरे इधर देख के आपको आंसर नहीं देना, गलत बात, इधर हम खड़ा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विल गो ऑन प्रेंचिंग, उछलते कूदते रहेंगे, इसका मतलब क्या है? स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, मतलब कि आज़ादी का मिठास। टाइगर विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, कंटिन्यू हमेशा रहेंगे टाइगर। कि टाइगर विल डांस, वो नाचेंगे। टाइगर विल किल, वो मारेंगे। टाइगर विल शो ट्रिक्स, वो ट्रिक दिखाएंगे। तो क्या होगा? गो ऑन प्रेंचिंग मतलब हमेशा उछलते कूदते रहेंगे, मतलब कि टाइगर हमेशा फ्री रहेंगे और उछलते कूदते रहेंगे, ठीक है। हाँ सही सही, वाह बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम आंट जेनिफर टाइगर, कौन है पोएट इनकी? तो ये तो आंसर आप सिंपली दे दीजिएगा, एड्रीन रीच। चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, आंट जेनिफर्स टाइगर आर एक्चुअली, ठीक है, ये कहाँ के टाइगर हैं एक्चुअली? बंगाल टाइगर हैं, एशियन टाइगर हैं, कि एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर से, कि व्हाइट टाइगर से? बताइए, बंगाल के हैं कि एशिया आसाम के हैं, कि व्हाइट टाइगर है, कि बनाया हुआ टाइगर है? एम्ब्रॉयडर्ड मतलब बनाया हुआ टाइगर है, वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी हो गया, वेयर डू आंट जेनिफर बिलोंग, आंट जेनिफर कहाँ से ताल्लुकात रखती है बताइए? कहाँ से इनका? टू ए केज, पिंजरा से, जू से, माउंटेन से, कि वर्ल्ड ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट? इसके जो टाइगर हैं वो कहाँ से मतलब संबंध रखते हैं? वो पिंजरा के टाइगर हैं, कि जू चिड़ियाघर के हैं, कि माउंटेन के हैं, कि या फिर हरे दुनिया के टाइगर हैं, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन? कौन सा ऑप्शन होगा आपका? मन्नत तो अभी काफी स्पीड आंसर बता रही है, डी। चलिए बहुत बढ़िया। 13 नंबर, व्हाट लाइन्स हैवीली हैवीली ऑन आंट जेनिफर्स हैंड, ठीक है, व्हाट लाइज, क्या पड़ा हुआ है उसके उंगली में? आंट जेनिफर की उंगली में बहुत भारी तरीके से क्या है? सुई है, घड़ी है, कि वर्क का प्रेशर है, कि वेडिंग रिंग है? कौन सा होगा? कौन सा होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या होगा? वेडिंग रिंग। हाउ डू द प्रेंचिंग टाइगर लुक, प्रेंचिंग टाइगर कैसे दिखते हैं डांस करते हुए? जस्ट लाइक डायमंड जैसा, जस्ट लाइक सिल्वर जैसा, जस्ट लाइक टोपाज जैसा, तो जस्ट लाइक कोल जैसा? 14 का आंसर बताइए। 14 का, उनके टाइगर कैसे दिखते हैं? डायमंड के जैसा, बी, सी, हाँ मन्नत बी, सिल्वर के जैसा, सोनू सी। तो उसके टाइगर टोपाज के जैसा दिखते हैं, टोपाज का जिक्र है, ठीक है, याद रखेंगे। टोपाज पत्थर, पुखराज के बारे में बताया, तो पत्थर के जैसा, कैसा? टोपाज के जैसा। नेक्स्ट, हाउ आर टाइगर्स
डिस्क्राइब इन द पोयम, टाइगर को कैसा बोला गया है? तो फ्रोसियस, बिल्कुल मतलब कि बिना डर के, फियरलेस निर्भयी, चिवैलरिक बहादुर, ऑल ऑफ दीज क्या होगा? तो इसमें सारे गुण हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, व्हाट डज द इमेज मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड मीन? जो इमेज है मैसिव वेट मतलब भारी चीजों का, वेडिंग बैंड का इसका मतलब क्या है? तो वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ट मैरिड लाइफ, तो यही होगा, ठीक है, वेडिंग बॉन्ड ऑफ हार्ट मैरिड लाइफ, याद रखेंगे, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच पहचानना, फिगर ऑफ स्पीच सुटेबल इन द लाइन सीट हैबिली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, बोलता है सीट हैबिल जो कि बैठा हुआ है कहाँ? आंट जेनिफर के हैंड में, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा बताइए? एलिट्रेशन नहीं तो नहीं होगा, पन मतलब जोड़ा तो नहीं होगा, यहाँ पे मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन। बताइए, रिंग कभी बैठता है? बैठते हैं हम लोग, है ना, तो इसमें पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा जो मानव का गुण है। फिर होगा व्हाट डज द फ्रेज, इसका मतलब क्या है? सिलिक चिवैलरिक सर्टेनिटी सिंबलाइज, क्या सिंबलाइज करता है ये? तो ये क्या सिंबलाइज करता है? सिलिक चिवैलरिक सर्टेनिटी द नेचर ऑफ, देखिए, क्रुएल्टी ऑफ वाइल्ड एनिमल, क्रूरता जंगली जानवरों का, नेचर ऑफ आंट जेनिफर्स कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर का, आंट जेनिफर्स अनफुल्ड विश कि उसका इच्छा पूरा नहीं हुआ है, वाइल्ड कॉन्ट्रास्ट टू डोमेस्टिक, या फिर ये पालतू जानवरों से उसका तुलना की है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 18, 18 क्वेश्चन का। तो याद रखिए आंट जेनिफर का जो इच्छा है वो क्या है? हाँ, आंट जेनिफर का जो इच्छा है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो अपना इच्छा प्रकट करती है इससे। विच वर्ड इन द पोएम सो द आंट इज वेरी वीक, कौन सा पोएम बताता, पोएम जो है वर्ड बताता पोएम में कि आंट जो है चाची काफी ज्यादा वीक है, तो क्या बताता है? ये फ्लटरिंग, फ्लटरिंग है ना आंसर, मतलब कांपता हुआ हाथ, ये ना ऑप्शन होगा आपका 89 का, 19 का, कि फ्रेंच होगा? देखिए, तो यहाँ पर बताया है विच वर्ड इन द पोएम सोज द आंट इज वेरी वीक, मतलब कौन सा वर्ड बताता है कि जो आंट है वो काफी ज्यादा कमजोर है? तो कमजोर वर्ड किसके साथ बताया गया? फ्लटरिंग के साथ। देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? फ्लटरिंग, ठीक है, क्योंकि जो मन्नत बी बता रही है, टोपाज नहीं, यहाँ से देख के नहीं, ये कभी कभी गलत भी है। देखिए वीक क्यों बता रहा है? क्योंकि उसके हाथ कांप रहे हैं, ये बताता है कि वो वीक है। टोपाज का मतलब तो पुखराज होता है, पुखराज यहाँ पर आंसर कहाँ से होगा? चाची काफी कमजोर है, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, इसका ऑप्शन होगा आपका फ्लटरिंग, इसको नहीं देखना। वाई हैव द टाइगर बीन कॉल्ड आंट जेनिफर टाइगर, क्यों बोला गया? क्योंकि आंट जेनिफर, फॉर आंट जेनिफर इज द ऑनर ऑफ देम, क्योंकि उनकी मालकिन है टाइगर्स की। फॉर आंट जेनिफर हैज क्रिएटेड देम ऑन द स्क्रीन, क्योंकि वही उसको बनाई है स्क्रीन पे, तो यही वाला आंसर होगा बी, क्योंकि इसका वो वही बनाई है आंट जेनिफर टाइगर, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको एक बार रिवाइज हो रहा है, आपका दिमाग मतलब फ्रेश हो रहा है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है, आपको बिल्कुल याद रह जाएगा एग्जाम तक, ठीक है। तो आज के लिए ये 2 लेक्चर काफ़ी था, 2 चैप्टर के बारे में। चलिए अगला क्लास में 2 लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।